आइए आइए। अब्बा हुजूर, आप हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हैं? मुझे पता है, फूफू को अमरूद खाने होंगे। खामोश खरगोश। अरे आपकी अम्मी जान की अंगूठी खो गई है, मतलब गायब हो गई है, मतलब हमारी वजह से ही गायब हुई है। और उनका ये कहना है कि अगर हमने उनकी अंगूठी उनको ढूंढ कर नहीं दी तो वो शायद हमारा सर कलम कर दे। हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि अंगूठी यहीं कहीं होगी, हमारी खिड़की से हमने फेंकी थी वहां से, तो यहीं पर आकर कहीं गिरी होगी। आप दोनों ढूंढिए। अच्छा, अगर हम दोनों अंगूठी ढूंढेंगे तो मामू जान क्या करेंगे? मुझे पता है, पिताजी हमारे लिए गरम गरम पकोड़े तलवा कर लाएंगे बावर्ची खाने से। पिताजी जाइए ना। चुप कर बेवकूफ। चलो अंगूठी ढूंढो। हाँ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, चलिए सब ढूंढिए। यहाँ देखिए, हाँ नीचे नीचे। बलदेव, जहाँ पर ना, ये लड़की कौन है और कहाँ से आई है? ये राजा दरबान की भतीजी है। रोज आटे के खिलौने बनाकर यहाँ रखती है। वाह 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 वाह। बेटा ये क्या है? ये है मगरमच्छ और ये है गधा। ओहो, आपको आटे का गधा बनाने की क्या जरूरत थी? हमारे पास अपने दो है ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ सलीम भाई साहब? अरे वासु, कल से हम अम्मी जान की अंगूठी ढूंढ रहे हैं। महल के हर दास दासियों से पता किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता है सलीम भाई साहब। तुझे पता है कि अंगूठी कहाँ है? नहीं नहीं, मुझे ये नहीं पता अंगूठी कहाँ है, पर मुझे ये पता है कि वो अंगूठी जरूर किसी को मिली होगी जो हमें बता नहीं रहा है। तू सही कह रहा है वासु। शाही खून है हम, इसलिए हमें महल के हर शख्स पर निगाह रखनी होगी। दरबान, वासु, इसके गले में इतनी महंगी माला। ए चंपा चमेली कहाँ चली? अच्छा, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरूर इसी ने ही वो अंगूठी चुरा कर ये माला खरीद ली होगी। दरबान, हम अभी इसको उल्टा करके अम्मी जान की अंगूठी का पता लगाते हैं। तो आज शाम का क्या ख्याल है? हम बता देते हैं कि क्या ख्याल है। ये आप दोनों हमें इस तरह से घूर क्यों रहे हैं? वो चंपा चमेली तुम्हारी चोरी पकड़ी गई राजा दरबान। कौन सी चोरी? हम बताते हैं। फूफी की अंगूठी कहाँ है? हमें क्या पता आपकी फूफी की अंगूठी कहाँ है? हम कुछ नहीं जानते आपकी फूफी की अंगूठी के बारे में। अच्छा ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे सलीम भाई साहब, तो इससे वैसे मना लेते हैं, इसे उल्टा लटका कर इसी के भाले से इसको इतना मारते हैं ना कि ये सब बताएगा। लेकिन हमने किया क्या? हम सच बोल रहे हैं, हमने कोई अंगूठी नहीं चुराई है। ये भाला तुम्हें हमारे अब्बा हुजूर ने दिया है? हाँ। वासु, बचाओ! अरे चुप! जापना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिल जाएगी अंगूठी। बीरबल, हम आपको बता रहे हैं, इंसान अपने दुश्मन से बच सकता है, लेकिन अगर आपकी पत्नी यानी कि आपकी बीवी यानी कि आपकी बेगम ही आपकी दुश्मन बन जाए, फिर कोई चारा नहीं है। जापुना बचाइए, बचाइए जापुना, बचाइए, बचाइए जापुना, हमें बचाइए जापुना। जापुना, शहजादे सलीम और वासु बहुत देर से हमें उल्टा कर करके पीट रहे हैं। कहाँ है? कहाँ है? सलीम, सलीम, हमारी बात सलीम। क्या हम जान सकते हैं कि ये सब हो क्या रहा है? जापुना, पता नहीं क्यों शहजादे सलीम और वासु को लगता है कि हमने रानी साहिबा की पहले अंगूठी चुराई, फिर उसको बेचा और उसके बाद ये हार खरीदा। जब
कि ऐसा बिल्कुल नहीं है झापना। ये हार बाढ़ में बहती हुई हमारी फूफी ने हमें फेंक करके मारा, हमने मेहनत करके उसे लपका और फिर जाकर हमें ये हार मिला है। हम सच कह रहे हैं झापना, हमने कोई अंगूठी नहीं चुराई। आप दोनों को क्यों शक है कि राजा दरबान ने रानी साहिबा की अंगूठी चुराई है? मुझे पता है बीरबल जी, हम महल के हर उस आदमी से पूछताछ कर रहे हैं जिस पर हमें शक है, शक। हाँ, और हमें शक करने के लिए किसी वजह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शाही खून है हम। जब तक अम्मी जान की अंगूठी नहीं मिल जाती, हम महल के हर एक इंसान को उल्टा लटका देंगे। बीरबल जी, आपकी और अब्बा हुजूर की बारी भी जल्दी आएगी। जहां पना की जय हो, जहां पना की जय हो। बीरबल जी हटिए, हटिए, हटिए। जहां पना, एक बुरी खबर है। ओए, रानी साहिबा तलवार लेके हमें मारने आ रही हैं। हम आते हैं। नहीं, जहां पना, वो आ नहीं रही हैं। उन्होंने कहलवाया है अगर कल तक अंगूठी नहीं मिली तो आपको उनसे कोई नहीं बचा सकता। ओह, ये अंगूठी कहां से लाएं? कैसे मिलेगी अंगूठी? कैसे ढूंढें? हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये जो अंगूठी खोई है, ये अंगूठी नकली है। उसमें जितने हीरे हैं सारे के सारे नकली हैं। जिसने भी इस अंगूठी को चुराया है उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि आपने, जिसने भी इस अंगूठी को चुराया है, उस अंगूठी को लाकर बगीचे में रख दें। हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, कोई सजा नहीं देंगे। अंगूठी रखते हुए हम आपको देखेंगे तक नहीं। भागना हमारी फितरत में नहीं है बलदेव जी। बीरबल, अंगूठी जा पना, ये रही रानी साहिबा की अंगूठी। रानी साहिबा की अंगूठी मिल गई। रानी साहिबा की अंगूठी कहाँ बीरबल, ये अंगूठी आपको कहाँ मिली? शाही बागीचे में। शाही खून है हम। हमने शाही बगीचे में कम से कम ये अंगूठी 100 बार ढूंढी होगी, लेकिन हमें तो वहां नहीं मिली। शाही बागीचे में ही थी शहजादे सलीम, चूहे के बिल में। ओहो, इंसान को चोरी करते हुए तो हमने सुना है, लेकिन ये चूहे भी चोरी करते, ये हम पहली बार सुन रहे हैं। हम समझाते हैं जापना। पिछले कुछ दिनों से आपने राजा दरबान की भतीजी छुटकी को शाही बागीचे में आटे के खिलौने बनाते हुए देखा होगा। उस दिन हमने उसे देखा था, मिले भी थे हम उससे। हम भी उससे मिले और उससे बातें करते वक्त हमें इस बात का इल्म हुआ कि छुटकी जो है वो रोज आटे के छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाकर शाही बागीचे में रखती है। तो अगर छुटकी ऐसा करती है तो वो खिलौने जाते कहाँ हैं? इस बात का पता लगाने के लिए हमने भी छुटकी के साथ मिलकर एक आटे की चिड़िया बनाई और शाही बागीचे में रख दी। और फिर उसी चिड़िया को हमने एक धागे से बांध दिया ताकि हम पता कर सके कि वो खिलौने जाते कहाँ। हाँ, लेकिन धागे से खिलौने को ऐसे खींचने में बड़ा मजा आता है। हम भी बचपन में करते थे। जब हम आज सुबह वहाँ अपना खिलौना देखने गए तो वो खिलौना वहाँ नहीं था, लेकिन फिर हमने बांधे हुए धागे का पीछा किया तो हमें हमारा खिलौना चूहे के बिल में मिला और उसी बिल में हमें रानी साहिबा की ये अंगूठी भी। हाँ, दिमाग। अब भी समझ में नहीं आया जापना? हुआ ये था कि जब आपने ये अंगूठी शाही बागीचे में फेंकी तो ये जाकर छुटकी के बनाए हुए खिलौने से चिपक गई, और जब चूहा उस आटे के बनाए खिलौने को लेकर जा रहा था तो अंगूठी भी उसके साथ बिल में चली गई। क्या हुआ? अब समझ में आया। वाह वाह, क्या कहेंगे बलदेव आप? चूहे के बिल से तो कोई भी अंगूठी ढूंढ सकता है, ये तो बहुत ही आसान है। इतना आसान था तो आपने क्यों नहीं ढूंढी? आप भी तो गए थे बागीचे में ढूंढने। चूहे के बिल में आपने अपना सर क्यों नहीं डाला? ओहो हो, आप तो घबरा रहे होंगे कि चूहा कहीं आपकी ये चोटियां कुतर ना ले।
वाह अदब, वाह मुलाहिजा, होशियार, सजदे में निगाह रहे, सभी होशियार रहे, बादशाह के बादशाह, शहंशाह के शहंशाह, सलीम के। जाइए आप। सलीम के अब्बू, बासु के फूफू पधार रहे हैं। ये आप हमारी तारीफ कर रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। बताइए बलदेव, क्या हो रहा है? जी जहापना, आज के फरियादी हैं हमारे मित्र और जमींदार दिनकर चौधरी और मुजरिम है ध्यानचंद। आइए। जय हो जहापना की, जहापना की जय हो। जहापना, मैं जमींदार दिनकर चौधरी, मैं बड़ा दयालु हूँ जहापना। 4 महीने पहले इस ध्यानचंद ने हमसे उधार में कुछ मुद्राएं लेकर अपने बैल हमारे पास गिरवे रखे थे हुजूर। मैं बड़ा दयालु हूँ जहापना, मैंने वो मुद्राएं इसे दे दी, मगर इसने अभी तक न तो उसका असल, न सूद और न ही बैल दिए जहापना। मजबूरी थी मेरी हर चीज के पीछे। 4 महीने पहले मेरी बहन की शादी थी, धन की कमी के कारण मैंने अपना घर बेच दिया, फिर पत्नी बीमार पड़ गई तो जमीन बेच दी और दूसरे की जमीन पे मैं बैल चराता रहा कि अपना गुजारा कर सकूं। फिर महामारी की वजह से पिछले महीने माँ का ध्यान छोड़ गई, तो अंतिम संस्कार करने के लिए मैंने बैल बेच दिया जो इनके पास गिरवी थे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अरे भाई, कोई चारा नहीं था तो उसे बेच दिए? जहापना, हम चाहते हैं कि आप इसे सख्त से सख्त सजा दीजिए। मैं बड़ा दयालु हूँ जहापना। बीरबल, इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या कहना है? जहापना हम सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। ध्यानचंद ने जो किया वो सरासर गलत है, मगर ध्यानचंद ने जो किया उसके पीछे उसकी मजबूरी थी। अरे काहे की मजबूरी? हम तो कहते हैं इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। एक मरे हुए को मारने से क्या फायदा जहापना? जब इंसान ही नहीं रहेगा तो हम इंसाफ किसके साथ करेंगे? और जहापना, क्या हमारे राज्य में इतने गरीब, मजबूर और जरूरतमंद इंसान को सजा देना इंसाफ? आपके कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इंसान जरूरतमंद हो तो वो कुछ भी कर सकता है। कर सकता है बलदेव जी, कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इंसान भूखा रह सकता है, इंसान प्यासा रह सकता है, और जरूरत पड़ने पर बलदेव जी इंसान इस कपकपाती सर्दी में पूरी रात बर्फीले ठंडे पानी में खड़ा हो सकता है। तो क्या ध्यानचंद अपनी जरूरत को साबित कर सकता है कि ये कपकपाती सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में रात भर रह सकता है? रह सकता है। ध्यानचंद कपकपाती सर्दी में पूरी रात बर्फीले ठंडे पानी में खड़ा हो सकता है, लेकिन जहापना, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर ध्यानचंद ऐसा कर सके तो उसे कुछ धन, एक खेत, 2 बैल दे दिए जाए ताकि जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर अपना मंजूर है। अगर ध्यानचंद एक पूरी रात के लिए कपकपाती सर्दी में ठंडे बर्फीले पानी में खड़े रहे तो राज्य की तरफ से उन्हें वो सब दिया जाएगा जिसका बीरबल ने अभी अभी जिक्र किया। बलदेव, और कोई फरियादी है? नहीं जहापना। ठीक है, फिर जनता दरबार की कार्रवाई यहीं बर्खास्त की जाती है। राजा बीरबल, मैं समझा नहीं, ये सब क्या है? मौका, ये आपके लिए एक मौका है ध्यानचंद। आपकी परिस्थिति बहुत ही विकट है, ये आपके लिए एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। लेकिन कपकपाती ठंड में बर्फीली पानी में पूरी रात खड़े कैसे रह पाऊंगा? मन के बल से। वाह अदब, वाह मुलाहिजा, होशियार, अदब जुस्तजू रहे, करे राह निगाहें झुकी रहे, जर्रा जर्रा जानशीन हो, सजदे में हर खासो आम रहे, जिल्ले लाही शहंशाह आलम पनाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर।
पधार चुके हैं। तो बताइए ध्यानचंद, कैसी गुजरी आपकी रात? जहां पना, ये मत पूछिए रात कैसी गुजरी, बस गुजर गई। अपनी जिंदगी में कभी मैंने इतनी ठंडी नहीं सही। सिपाहियों, क्या ये सही कह रहा है कि ठंडे पानी में ये रात भर रहा? कहीं धोखे से पानी से निकल तो नहीं गया? नहीं वजीर आला, ये ध्यानचंद पूरी रात ठंड में बर्फीले पानी में खड़ा था और हमने इस पर पूरी रात नजर रखी थी। वाह वाह ध्यानचंद, वाह, कमाल कर दिया आपने। आप तो जीत गए। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है। पूरी की पूरी रात इतने ठंडे पानी में आप कैसे खड़े रहे? जहां पना, बस एक दिए की वजह से। दिए की वजह से? हाँ, पूरी रात दूर कहीं एक दिया जल रहा था, उसकी लौ को देखता रहा और ये महसूस किया कि उसकी लौ गर्माहट दे रही है मेरे मन में। इसी ख्याल से मैं पूरी रात पानी में खड़ा रहा। ये तो धोखा है। धोखा? हाँ, धोखा। कोई रात भर ठंडे पानी में कैसे रह सकता है? इसने दिए का सहारा लिया, लौ की गर्माहट ली, तब जाकर इसने पूरी रात काटी है। हाँ हुजूर, हाँ जहां पना, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। कोई काम ईमानदारी से कर ही नहीं सकता। इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए जहां पना। और मैं बड़ा दयालु। हाँ, पता है आप बड़े दयालु हैं। कई बार बता चुके हैं आप हमें। लेकिन ध्यानचंद, आपने अच्छा नहीं किया। शर्त के नियम को तोड़ा है आपने। शर्त यह थी कि आप ठंडे पानी में खड़े रहेंगे पूरी रात बिना किसी सहारे के, लेकिन आपने दिए का सहारा लिया। इस मुकदमे का फैसला हम कल सुनाएंगे। अरे लेकिन जापना, बस, आपने जो करना था कर लिया ना। जहां पना फैसला कल सुनाएंगे। बिरबल जी, कल मिलते हैं। दास, देखिए हमारी खिचड़ी पकी के नहीं। अगर खिचड़ी पक गई है तो आप सब खाकर खिचड़ी का लुत्फ उठा सकते हैं। क्या हुआ दास, खिचड़ी पकी? नहीं पकी राजा बिरबल। ओह, जहां बना सुबह से कोशिश कर रहे हैं पर खिचड़ी पक ही नहीं रही है। कैसे पकेगी बीरबल? ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? ये आग कहां पर जल रही है? खिचड़ी कहां पर पक रही है? कैसे पकेगी? सालों साल लग जाएंगे आपकी खिचड़ी को पकने में। ये आपकी दावत है या मजाक है ये? जहां बना, जब दूर छिड़की हुई इत्र से खुशबू नहीं आ सकती, जब दूर से ना ही आप उर्वशी का नृत्य देख सकते हैं और ना ही तानसेन का संगीत सुन सकते हैं, जब दूर जलती हुई आग से खिचड़ी नहीं पक सकती, तो दूर जलती हुई एक छोटे से दिए की लौ से ध्यानचंद के शरीर को गर्मी कैसे मिल सकती है? जापना, अगर हमारी ये दावत एक मजाक है, तो आपने जो ध्यानचंद के साथ किया वो क्या था? इंसाफ या फिर एक मजाक? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बीरबल। सचमुच में आपकी ये दावत बहुत ही अनोखी है। आपकी इस दावत ने हमारी आंखें खोल दी। हम मुआफी चाहेंगे। हमने बहुत बड़ी बेइंसाफी की है ध्यानचंद के साथ। हम उनसे भी मुआफी मांगना चाहेंगे। ध्यानचंद को बुलाया जाए। ध्यानचंद यही है जापना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।